हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम्। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है कि तमो और रजोगुणों के बाण निकलने पर ही हृदय प्रसन्न होता है। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 19वां श्लोक। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने, नित्यम भागवत सेवया तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय में जो सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। आज हम लोग देखेंगे जब अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है तो प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं और तब भक्त जो है सत्गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। श्लोक बोलेंगे। तदा रजस्तमो भावा काम लोभाद्यश्च ये चेत एतेर अनाविध्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी समान संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद के पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। संवैधानिक स्थिति, हम भगवान के नित्य दास हैं, यह हमारी संवैधानिक स्थिति है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। ब्रह्माभूत या आत्मानंदी की स्थिति है। यह आत्मतुष्टि कोई अगर कहे तो यह निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसा नहीं है। निष्क्रिय मूर्ख जो है अज्ञानतावश में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट जो है आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे है। सिद्धि की यह अवस्था जो है अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। अटल भक्ति में स्थिर होते ही यह सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है। अगर भक्तिमय सेवा कहेंगे तो ये कोई निष्क्रियता नहीं है। क्या है? आत्मा की अनंत सक्रियता है। तो भक्तिमय सेवा जो है आत्मा की अनंत सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता जो है जैसे पदार्थ के संयोग करते हैं उससे संसर्ग में आते हैं तो यह दूषित हो जाता है और काम, लोभ, इच्छा, निष्क्रियता, मुक्तता, निद्रा की जैसे रुग्ण कार्यकलापों के रूप में यह प्रकट होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के जो ये प्रभाव है जो भक्तिमय सेवा करते हैं उसका पूर्ण निराकरण करने के होने पर प्रकट होता है। देखिए बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो है तुरंत ही सत्वगुण में स्थिर हो जाता है। तब भक्त जो तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। और केवल इस शुद्ध सत्व में, देखिए ये शुद्ध सत्व है जिसमें की अवस्था में कोई भी व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समस्त कृष्ण को सदा देख सकता है। तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? जब ये शुद्ध सत्व गुण में हम होंगे तो भगवान को हम सदा हमेशा भगवान को देख सकते हैं। ये भक्ति का लेवल है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। भक्त जो है सदैव शुद्ध भक्ति में सत्य में रहता है। भक्त देखिए हम भक्त प्रभुपाद जी लगते हैं, भक्त जो है सदैव शुद्ध सत्य में रहता है। सत्वगुण नहीं, सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण में रहता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता,
किंतु एक अभक्त चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो मूर्ख होता है, न रजोगुनी होता है। हानि पहुंचाने वाला जो मूर्ख या रजोगुनी व्यक्ति है वो भगवत भक्त नहीं बन सकता, भले ही वह बाहरी वेश में भक्त जैसा प्रदर्शन क्यों न करे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं और इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। तो ये तात्पर्य में था। आज हम लोग नेक्स्ट श्लोक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप रिवीजन क्लास मतलब क्लास में पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, सारे आचार्यों के टीकाओं का चर्चा करते हैं और संक्षिप्त में जो छूट जाते हैं, मतलब बहुत से डिवोटी नहीं ज्वाइन कर पाते, उनके लिए संक्षिप्त में एक रिकॉर्डिंग दे रहा और नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोग सब लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं हम लोग। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।